अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में सख्त के केसेस हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं और इस साल के शुरू में ही इतने अलार्मिंग नंबर सामने आए हैं जिसने इंतज़ामिया के होश उड़ा के रख दिए हैं। आवाम तो परेशान है क्योंकि इस साल के आगाज़ में ही सिर्फ पहले हफ्ते में 1000 से ज़ायद शहरियों को कुत्ते ने काट लिया, जबकि अब तक यानी कि 2 हफ्ते गुजरने के बाद ये तादाद शहर भर में कई हज़ार से तजावज़ कर चुकी है। सिर्फ सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो इन्हीं अस्पताल में तादाद 3500 से ज़ायद बताई जा रही है। मुतअद्दिद अफराद कुत्ते के कांटे से जाँ भाग हुए हैं। माजी में ये केसेस भी सामने आए और अब इस हवाले से हुकूमती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इस हवाले से हुकूमत कर क्या रही है, इंतज़ामिया के पास क्या पॉलिसी है? जो कुत्ता मार मुहिम मशहूर है उसके हवाले से इस वक्त इलाकों में क्या हो रहा है? हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, बल्दिया उज़्मा कराची है या सिंध हुकूमत, वो इस हवाले से क्या कुछ कर रही है? अगर किसी इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात हो जाए, वहाँ कुत्ते के कांटे के केसेस रिपोर्ट हो, हमने किससे रब्ता करना है? अलगरज इस मौजू के तमाम तर सवालों के जवाबात आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें। कौन से इलाके से आई हैं आप? लियाकताबाद। लियाकताबाद से। तो आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं जिनको कुत्ते ने काटा है। लियाकताबाद में क्या सूरत है? वहाँ तो बहुत से ज़्यादा कुत्ते हैं, किसी के कान पे कटा हुआ होता है, किसी के कहाँ। बहुत ही ज़्यादा कुत्ते। गली में जब निकलते हैं तो पता चलता है कि भाई कुत्ते ही कुत्ते मरे हैं। अच्छा, ये अभी इनकी तादाद में इजाफा नजर आया या शुरू से ऐसे ही है? अभी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, पहले कम था। क्या कोई वजह समझ में आती है क्यों बढ़ गए हैं? पता नहीं। हाँ? गंदगी की वजह से या कोई छोड़ के चला जाता है? बहुत से लोग छोड़ के जाते, इलाका ऐसा है ना वो, तो बहुत से लोग छोड़ के जाते हैं। दूसरे इलाके से भी छोड़ के चले जाते जी। हैं। और कभी कोई लेने आया कि भाई कुत्ते ज्यादा हो गए, बच्चों को तंग कर रहे हैं, खवातीन को तंग कर रहे हैं? गाड़ियाँ वगैरह आती है ना वहाँ। देखी है आपने गाड़ी? जी। आई है वो? अच्छा, तो लेकर जाते हैं। चलें, ठीक है जी। कौन कौन से इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम पहले तो इस पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि जान सकें कि इलाकों में सूरत हाल है क्या। कुत्ते के कांटे के केसेस कितने इलाके में? आपके बच्चे को काटा है, पहला वाकया है या इसके अलावा तकरीबन 5-6 वाकया हो चुके हैं ऐसे जो आपकी नॉलेज में है? आपको पता है कि 5-6 बच्चों जी को काट चुके हैं? असल में कल भी काटा था एक लड़के को। कल भी काटा है, आज इसको काटा है? जी, असल में सर कुत्तों ने ज़्यादा तंग किया है हमें, बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी, और इलाका थोड़ा बहुत गंदा है तो इस वजह से आ जाते हैं कुत्ते। कौन सा इलाका है? बिलावल शाहनूरानी गोड डाव से आगे। सफूरा चौरंगी से आगे? जी जी। तो कितने कुत्ते होंगे इलाके में? ज्यादा है, कम है या कोई? ज़्यादा है। हाँ। 100% में से आधे से ज़्यादा है। आधे से ज्यादा जी। कुत्ते हैं? मतलब गली में निकलो तो काफी कुत्ते नजर आते हैं जी। तो कभी कोई लेने आया, कोई दूसरे आज तक- दवा देने आया? आज तक तो हमारे इलाके में कोई ऐसा नहीं आया। कभी कोई नहीं आया? आपको मालूम है ना, हुकूमत की गाड़ी आती है, इदारों की गाड़ी आती असल है। में सच्चल इलाका है, उधर आते हैं, बाकी हमारे इलाके में नहीं आते। आपके इलाके में नहीं, हमारे इलाके में आज तक नहीं है। दूर से यहाँ आना भी बहुत टाइम टेकिंग है, काफी टाइम लगा। और वहाँ तो इंजेक्शन लगते ही नहीं हमारे एरिया में, कहते यहीं आना पड़ता है। अगर माड़ीपुर में किसी को कुत्ते ने काट लिया, उसे सिविल आना है, तो वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है? नहीं नहीं, वहाँ वैक्सीन वगैरह मेरे ख्याल में नहीं है इसकी। मेरे ख्याल में नहीं है। क्या हुआ है इसको? कुत्ते ने काटा है या घर का कुत्ता है? बाहर बाहर ही नहीं नहीं, बाहर का ही है। गली का? हाँ, गली का। अच्छा। और वहाँ तो हद कुत्ते हैं, हद से ज़्यादा, हर गली में 3-4 तो खड़े हैं। तो आने जाने वाली खवातीन, बच्चे सबको परेशान करते। तो वो एक गाड़ी आती है बल्दिया की, वो कभी देखी है? आज तक नहीं देखी कोई गाड़ी आती हुई। सब कोई गली के कुत्ते हैं, हर गली में 3-4 कुत्ते तो बैठे हैं आराम से। अच्छा, ये अभी बहुत ज्यादा हो गए या पहले से ऐसी था? मेरे ख्याल में तो हम लोग तो बचपन से ही ऐसे देख रहे हैं। बचपन से ही ऐसी देख रहा है? जो इतने ज्यादा केसेस भी पहले ही होते थे आपकी नजर में या आप लोगों को ज्यादा काट रहा है? मेरे बेटे को काटा तो मुझे अब पता चला। आपको हाँ, आगे तो हाँ। इस साल के शुरू में ही 1000 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट चुके हैं एक हफ्ते के दौरान ही। तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ? तो हद से ज़्यादा। मैं आपको क्या करूँ, हर गली में 4-5 कुत्ते तो आराम से बैठे हुए हैं, आते जाते को पकड़। कभी कोई गाड़ी नहीं? ये बच्चे दिए हुए कि हद नहीं है। इसको कहाँ काटा है? हाथ पे काटा है? हाथ पे काट दिया इसको। ना क्यों काटा आपको? आपने तंग किया था उसे? नहीं, मैं बस ऐसे ही बाजार जा रहा था। बाजार जा रहे थे? क्या लेने जा रहे थे? पिछले गेट से भागा था, मेन गेट से। अच्छा, वो आपके पीछे भागा? नहीं नहीं, मैंने उसको पत्थर मत्थर नहीं
मारा था, बस वो मेरे पीछे ही लग गया था, उसने बच्चे दिए होंगे ना। अच्छा, तो ज्यादा तो नहीं काटा ना, थोड़ा सा काटा ना। चलो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, देखे ना आप, अब ये कितने, मैं एक के बाद एक देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं इसके अंदर, ख़वातीन भी आती हैं, मगर जब छोटे बच्चे आते हैं आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ट्रॉमा कैसा होता होगा कि एक तो वो उसको चोट लगी, कुत्ते ने काटा, उसके इंजेक्शंस लगेंगे, फिर वो एक खौफ, वो एक ट्रॉमा, बड़ी तकलीफ दे अमल होता है जिससे लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। जो बहुतात है इस वक्त इलाकों में कुत्तों की, और जो कुत्ते के काटे के केसेस सामने आ रहे हैं वो यकीनी तौर पे बड़े तशवीशनाक हैं। कौन से इलाके से आए? मैं मुआजकोट से। मुआजकोट से। सवाल वही है मेरा, कुत्ते कम हैं ज़्यादा हैं, क्या इस वक्त तादाद है इलाके में? यार कुत्तों की तादाद, मैंने आपको पहले बोला कि कुत्तों की तादाद ऐसे कि इंसानों से ज़्यादा है। इतने ज़्यादा? इतने ज़्यादा है, गली गली में ऐसा लगता है कि झुंड बनाया हुआ है, अपने घर बनाए वैसे। यानी अगर एक गली की बात करें 10 से 15 कुत्ते एक गली में, फिर उनके बच्चे गली में। जी, एक गली में बच्चों को घर से बाहर नहीं छोड़ सकते, इतना डरो खौफ है। हालांकि बड़ों को काट दे, जैसे मुझे काटा, दुकान पे गया सिलेंडर भरवाने के लिए, जैसे ही सिलेंडर दिया बाइक पे बैठा तो पीछे से कुत्ता काट दिया पैर में। अच्छा, ना उसको कोई बाइक लगी ना कुछ भी हुआ? नहीं, ना मुझे खैर खबर, ना वो बस आया और काट के चला गया। और कुत्ते भी ऐसे बड़े बड़े, जैसे गधों से भी बड़े बड़े कुत्ते। तो कोई इदारों की गाड़ियाँ नहीं, जैसे बल्दिया की गाड़ियाँ आती हैं कुत्ते नहीं, उठाने के कोई लिए? पुरसाने हाल नहीं है भाई। कभी देखी है आपने वो बल्दिया गाड़ी? टाउन मुआजकोट में कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर देखे तो गटर ऐसे उबल रहे जैसे सैलाब बह रहे गलियों में। यानी इंतजामिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंतजामिया नाम की कोई? जी बिल्कुल। तो ये अभी ज़्यादा तादाद हो गई है कुत्तों की, ये आप समझते हैं शुरू से ऐसा ही है या अभी कुछ इजाफा? शुरू से ऐसी थे, पर अब बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा। इतना डरो खौफ है कि बंदा घर से नहीं निकल सकता, बड़े बच्चों तो दूर के, कराची बड़े में जहाँ हमें मोबाइल छीनने वालों का डर खौफ, डकैतों का डर खौफ नहीं है अभी। अब डर खौफ है कुत्ते के काटने का। डर खौफ हो गया है। बिल्कुल। अब देखिए मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, ड्यूटी पर हूँ, और दूसरी डोजें लगा के रहा हूँ, मुझे 3 दिन बाद दोबारा आना है डोज लगाने के टाइम लिए, भी निकाल कर आना है, छुट्टी लेनी है, छुट्टी भी लेनी है, तो बंदा करे तो क्या करे। मुआजकोट से आप सिविल हॉस्पिटल आए, मुआजकोट में कोई हॉस्पिटल नहीं, वहाँ रेबीज के हवाले से कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं? कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ से यहाँ आने का भी तो टाइम लगा, खर्चा लगा लगता। बाइक पर। हालांकि मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गया था 1 बजे के बाद, वो भी बंद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मजबूरन मुझे सिविल आना पड़ा, सिविल या जिना आना पड़ता है दूर से। सिविल या जिना? जी जी बिल्कुल। चले जी, ये सूरत हाल है। मैं सिर्फ देख ये रहा हूँ कि जो पेशेंट आ रहा है ना, वो बल्दिया टाउन, मवाजकोट और माड़ीपुर, ज़िला शर्की से, सफूरा से एक पेशेंट आया। अच्छा, एक के बाद एक पेशेंट है, एक के बाद एक पेशेंट। शायद अभी जब हम आदाद शुमार यहाँ पर हासिल करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे, मगर इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। भाई ने कहा ना कि शायद लुटेरों का, डकैतों का इतना डर नहीं है, कुत्तों का इतना डर हो गया। जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो उनका रेशो है, वो हैरान कौन से आ रहे होंगे या अपने काम से आ रहे होंगे? बिल्कुल, यस सर। जॉब से ही आ रहे हैं? जॉब से ही आ रहे हैं, बिल्कुल टाइम निकाल के सर। इसकी वैक्सीन लगती नहीं है कहीं पे भी, वो वाटर पंप मैम ने रेफ़र किया, तो वो डोज भी चेंज कर रहे थे, और उसकी वो गवर्नमेंट की थी, बट वो कह रहे चैरिटी में तो उसकी फ़ीस भी होती है। पैसे ले रहे हैं? एक बंदा अलग फ़ीस कह रहा था, दूसरा बंदा अलग कह रहा था, तो डोज चेंज थी, मैंने तो रिस्क लिया ही नहीं, जान पे बनती मेरी। और दूसरी बात ये कि मैं सुबह वर्कआउट के लिए जा रहा था, 7 साढ़े 7 का टाइम था, तो कुत्ते ने जो है ना, कुत्ते की जो फीमेल होती है उसने बेबीज़ दिए हुए थे, तो वो ठेले वगैरह जो स्टॉल्स लगते हैं उनके नीचे थी, तो एक ही दम से उसने आके मेरे झपट्टा मारा। तो मैंने उनकी कंप्लेन की, जिनके डॉगीज थे, यानी जहाँ पर वो काट वाट स्टॉल लगता है, तो उन्होंने कहा भाई हमने, ये तो वो गली के कुत्ते ना? नहीं पालतू तो नहीं, गली के ही थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई हमने टाउन मैन की कंप्लेन की है। टाउन वाले आते भी हैं, लेकिन देख के चले जाते हैं कि भाई इन्होंने बच्चे दिए हुए, हम इनका क्या करें। तो अब उन्होंने बच्चे दिए हुए, वो हमें काटने के लिए तो नहीं छोड़े ना सर। बिल्कुल सही बात ये गवर्नमेंट को इकदाम उठाना चाहिए। बच्चे हैं तो गवर्नमेंट ने डिपार्ट उसका भी बनाया होगा, बिल्कुल बनाया हुआ है। तो सर ये इस पे इकदाम लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ये पैगाम है। अब मैं हूँ, मुझे तो पता था, नॉलेज थी, मैं आया, अपना टाइम निकाला, सब निकाला, जॉब से छुट्टी भी की, खुआरी भी उठाई। इतनी लंबी माशाल्लाह लाइन है, 1.5 घंटे से लाइन में खड़ा था। 1.5 घंटे से? जी जी बिल्कुल, इतनी लंबी लाइन है। पेशेंट पेशेंट का फ्लो भी है, वो भी लाइन भी अपनी जगह करेक्ट है, बट अगर गवर्नमेंट ये पहले ही इकदाम उठा ले, कंट्रोल कर ले, तो बंदों को आना ना पड़े ना इतनी खुआरी काट के। ये मुझे पता था, मैं डोज चेंज ना कराता, डोज चेंज करा लेता और उस वक्त मेरे साथ इन्फेक्शन कट जाता। मेरी जगह कोई और होता, वो ये कर लेता, भाई है तो इंजेक्शन रेबीज़ का ही ना।
तो इसमें आम आदमी को तो नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं। आप कौन से इलाके से आ रहे मैं आया हूँ न्यू कराची से। हैं? न्यू कराची से। और जॉब कहाँ करते हैं? जॉब भी वहीं करता हूँ तो समझो। न्यू कराची से आप यहाँ पर आना आए पड़ा है तो सर, न्यू लगती कराची में भी तो वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और दीगर हॉस्पिटल कुछ नहीं है, सिंध गवर्नमेंट अब्बासी कुछ नहीं है, सब ने रेफ़र किया जिना 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 जिना। तो मेरे भाई कज़न्स वगैरह माशाल्लाह मेडिकल फील्ड में हैं, उन्होंने कहा भाई डायरेक्ट जिना या सिविल जाना है आपने, बाकी कहीं भी नहीं जाना है। फिर वही डोज वगैरह का जो मैंने बताया ना, एक डोज कितने को पैसे मांग रहे थे वहाँ पर? सर एक ने मेरे से आई थिंक 800 मांगे, और बाकी मैंने जिससे भी पूछा ना उन तमाम ने यही कहा कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट का इदारा है ये। तो पर इसका असल फायदा तब होगा जब न्यू कराची से आने वाले को उसके इलाके में किसी सरकारी अस्पताल के अंदर या किसी रेबीज सेंटर के अंदर वैक्सीन मिले, माड़ीपुर से आने वाले शख्स को उसके इलाके में मिले। तो जो इनका इस वक्त 2-3 घंटा इस ट्रैवल में खर्च हुआ है, जो इनकी एनर्जी सर्व हुई, जो इन्होंने अपनी काम का खर्च किया, इससे लोग जो है वो बच सकते हैं। केसेस की बात हम कर रहे थे तो मैं तो शायद ये सोच कर आया था कि वेट करना पड़ेगा पेशेंट्स के लिए, एक पेशेंट आएगा फिर दूसरे का वेट करना पड़ेगा, मगर यहाँ तो ये सूरत हाल है कि एक पेशेंट के पीछे दूसरा पेशेंट खड़ा हुआ है। 1-1 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो उनके इलाकों में वैक्सीन नहीं है, दूसरा पूरे कराची का लोड जो है वो इन चंद अस्पतालों के ऊपर आकर रुक गया है। सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है और दीगर कराची के 1-2 अस्पताल ऐसे हैं कि जहाँ पर जो सख्त गजीदगी के केसेस हैं वो ज़्यादातर रिपोर्ट होते हैं और उनके पास लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आजकल तो शहर में जो है ना एक आग का मशहूर देख रहे हो, हर जगह पे आग ही आग, कोई इंसान नहीं है। उसके बाद कुत्ते इतने पालतू कुत्ते नहीं, जंगली कितने कुत्ते हैं। हमारे बच्चे बाहर स्कूल नहीं जा सकते हैं। अभी देखो इस बंदे को काटा है, हम लोग आए हैं बल्दिया टाउन से, कोई भी वहाँ पर कोई ना हॉस्पिटल है ना, अगर वहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल किया हुआ है तो उधर इंजेक्शन नहीं है। अगर इंजेक्शन सिर्फ उसको मिलता है जो पैसे दे रहे हैं। हालांकि ये तो हुकूमत ने फ्री किया, हुकूमत ने फ्री किया है। हुकूमत तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी हुकूमत को जो नीचे वाले जो लोग हैं ना यार बड़ी तकलीफ दे रहे हैं यार। हम अफोर्डेबल होना तो ये चाहिए था कि बल्दिया के अस्पताल में भी वैक्सीन होनी चाहिए थी। यहाँ पर सिविल आना घंटा 1.5 घंटा रश में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर अल्लाह हमारे और अवाम को ऊपर रहम और करम फरमाए। ये बल्दियाती इदारा होता है जो कुत्तों को उठाकर ले जाते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। कोई गाड़ी देखी भाईजान? कभी नहीं देखी। कुत्ते उठाना तो क्या दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं और से लाके ये कारोबार हो गया, पता नहीं क्या कोई इस तरह का कुछ लोग ले रहे हैं। कुछ समझ में कह रहे हैं हाँ कहाँ से रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर यार खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इससे बंदा जो अफोर्डेबल नहीं कर सकता है, किसी ने सेवल नहीं देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सेवल में बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन इंजेक्शन जो भी आया यहाँ से 24 आवर्स इमरजेंसी में मिल जाता है, ओपीडी में मिल जाता है, बहुत अच्छा है। मगर मजेदारी तो तब है ना कि हर इलाके में सेवल होने चाहिए। हर इलाके में जो है ना कम से कम ये बल्दियाती इलाका, देखो हर टाउन अलग अलग, टाउन में क्यों नहीं है, वाई टाउन में होना चाहिए ना। यकीनी तौर पर सिविल हॉस्पिटल कराची एक ऐसा मरकज़ है इस वक्त रेबीज़ वैक्सीन के हवाले से कि जहाँ पर रोज़ाना बड़ी तादाद में कराची भर से मुतासरा लोग आते हैं। वो लोग आते हैं जिनको कुत्ते ने काटा होता है या दीगर जो है वो स्ट्रे पैट्स ने काटा होता है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, डॉक्टर रुमाना हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं रेबीज सेंटर सिविल हॉस्पिटल की, इनसे बात करते हैं। जो आदाद शुमार हम देख रहे हैं ख़बरों में, जो हम इदारों से हासिल कर रहे हैं, वो तो इतने हैरान कुन है कि पूरे शहर में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर ही 1000 के करीब लोगों को कुत्ते ने काट लिया, और जब हम सिविल हॉस्पिटल अभी आते हैं तो एक मरीज़ के पीछे दूसरा मरीज़ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी 1 जनवरी से आज 20 जनवरी है और तकरीबन 1000 के करीब न्यू केसेस हो चुके हैं। सिर्फ न्यू केसेस की बात आप सिर्फ सिविल हॉस्पिटल का बता रहे हैं? सिर्फ सिविल हॉस्पिटल की बता रही हूँ आज तक, अभी 12 बजे तक का। और बाकी जो टोटल पेशेंट्स हैं वो 19 जनवरी तक यानी कल तक के 1900 हो चुके थे, और ये तादाद ज़ाहिर है अब आज बढ़ गई है। और बाकी अब इस वक्त 2026 के जो स्टार्ट हुआ है उसमें हमने भी बड़ी हॉरेबल सिचुएशन देखी कि एकदम से जो है वो पेशेंट्स, आपने खुद देखा एक के बाद दूसरा मरीज़, और हर मरीज़ ऐसा है जिसका डीप वूंड है। ज़्यादातर मरीज़ ऐसे हैं कि डीप वूंड है और उनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी हमें लगानी पड़ रही है। लेकिन ये है कि बस हमारे पास वैक्सीन की सहूलत मौजूद है। और एक और बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, बार बार कह रही हूँ
कि वैक्सीन को लाइटली नहीं लें, वैक्सीन की पूरी डोजेस लगवाएं। इन एडिक्वेट वैक्सीनेशन बड़ी ख़तरनाक है। उसका मतलब यही है जैसे आपने कोई वैक्सीन नहीं ली। बहुत सारे लोग एक वैक्सीन लगा के दूसरी तीसरी को कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपकी लाइफ सेविंग वैक्सीन है। इसकी तीनों डोजेज लगाना आपको मतलब ख़तरे से बचाता है, मौत से बचाता है। किन इलाकों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इस वक्त? सबसे ज़्यादा वही बल्दिया और लियारी और गडाप टाउन। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि देखिए ओवरऑल कराची में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो महफूज रहा। मैं जब लास्ट ईयर आपके पास आया था तो आपने ये 3-4 इलाके बताए थे कि यहाँ केसेस ज़्यादा थे, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने मरीजों से बात की तो बल्दिया माड़ी वो इलाके तो अपनी जगह हैं, पर नए इलाके बहुत ज़्यादा शामिल हो गए। मेट्रोविल है, इसी तरह से किमाड़ी एरिया जो है, बाकी सदर का जो एरिया बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे भी बहुत, तो ये सारे इलाके भी अब इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं, आज न्यू केसेस कितने होंगे? तकरीबन 50 के करीब न्यू केसेस हम देख चुके हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है, 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे बाकी हैं, तो कुछ नहीं पता कितना इजाफा हो। कुछ नहीं कह सकते। और आज की अगर मैं इलाके की बात करूं तो अभी कुछ देखा है आपने कि कौन से इलाके से आज इस वक्त भी बल्दिया नंबर 1 है। एक्चुअली बल्दिया बहुत बड़ा एरिया है जो बहुत सारे और छोटी छोटी वेसिनिटीज़ को कवर करता है, तो इस वजह से वहाँ कुत्ते हैं भी बहुत। और अभी आपको पेशेंट्स ने भी बताया होगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कुत्ते इंसानों से ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। लास्ट ईयर के जो नंबर्स थे, जिस तरीके से इस साल का आगाज़ हुआ है, तो ये पेस है कैसा नज़र आ रहा है कि लास्ट ईयर को बीट करते हुए ऐसे ही नजर आ लग रहा है। लेकिन जनवरी हमारा बड़ा हॉरिबल है जनवरी, तो देखें अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन अब इस पर हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर आप लास्ट ईयर जनवरी और इस वाले जनवरी को अभी तक देखें तो यकीनी बात है कि इस वक्त जो है वो पेशेंट्स जो हैं वो उस तादाद को क्रॉस कर चुके हैं जो लास्ट ईयर जनवरी के एंड में थी। जी जी। और अभी जनवरी में 10 days बाकी बाकी हैं, हैं। तो वो नंबर हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट उस हद तक, उस हद पर हम पहुंच चुके हैं। हाँ। इस अब तक 19 तारीख तक हमारे पास 1900 के करीब केसेस हो गए हैं। टोटल केसेस तकरीबन 1900 को क्रॉस कर चुके क्रॉस हैं। कर चुके हैं हम। टोटल केसेस, और जो नए केसेस हैं वो 1000 के करीब अभी तक हो चुके हैं। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है इस हवाले से, और ख़ास तौर पर जब हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो वो डॉग बाइट केसेस को रोकने के लिए रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को किस तरीके से चला रही है, इस वक्त क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मैडम सुमेरा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध की। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल यह है कि इतने ज़्यादा केसेस सिर्फ जनवरी में कई हज़ार क्रॉस कर गए, अब हम पहले हफ्ते में ही 1000 क्रॉस कर गए थे। क्या कर रही है इंतज़ामिया और इदारे, क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? थैंक यू वेरी मच। देखें, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध का जो मैंडेट है वो ये है कि सिंध के 20 अजला में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी न्यूट्रिंग और स्पेइंग, और एक प्रोसीजर है जिसका नाम है TNVR, ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट, और उनको उसी जगह पे रिलीज़ करना जहाँ से वो लिफ्ट किए गए हैं। उसका मकसद ये है कि जो मेल डॉग्स हैं उनकी न्यूट्रिंग की जाए, उनकी नसबंदी की जाए, और फीमेल डॉग्स की जो है वो हम उनकी ओवेरियन हिस्टेक्टोमी करते हैं ताकि वो जो है वो बच्चा पैदा ना कर सकें, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना बेसिकली हमारा मकसद है। और उसके बाद हम उनको वैक्सीनेट करते हैं ताकि रेबीज़ जो है अगर वो खुदा न खास्ता किसी को काटे तो उसको रेबीज़ ना हो, कुत्ते को भी रेबीज़ ना हो, और उसके बाद जो है वो हम उसको उसी जगह पे रिलीज़ कर देते हैं। इस वक्त कराची में के 6 अजला में और इंटीरियर सिंध में मटियारी डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर जो है वो फंक्शनल है। इस साल में हमने 4 मज़ीद नए सेंटर्स जो हैं उस पे काम हो रहा है। होपफुली अभी तक जो है वो तकरीबन हम 32,000 के करीब जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और तकरीबन 25,000 करीब जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हम न्यूट्रल और स्पे कर चुके हैं। सो काम हमारा जो है वो चल रहा है एज ऑफ नाउ कराची में, और जैसे मैंने आपको कहा मटियारी में, और हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तो होपफुली आने वाले दिनों में जो है वो हमें सूरत हाल जो है वो थोड़ी बेहतर नज़र आएगी, चूँकि ये प्रोसीजर ऐसा है कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल में ये ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक ही दिन के अंदर या विद इन अ मंथ आपको जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर नज़र आएँ, चूँकि डॉग्स की पॉपुलेशन
कराची और जो 20 अजलाएँ हैं है ही बहुत ज़्यादा। और एज़ पर PC1 जो कि प्रोजेक्ट का PC1 है, उसमें जो टारगेट है वो 1,25,000 डॉग्स जो हैं स्ट्रे डॉग्स, उनकी न्यूट्रिंग स्पेइंग और उनकी वैक्सीनेशन है, जो कि हमें इस साल जून 2026 तक जो है वो कंप्लीट करनी है। कराची में अगर हम कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं, उन्हें हम ट्रैप करें, उन्हें वैक्सीनेट करें, उन्हें न्यूटर स्प्रे करें, वापस उसी जगह अगर छोड़ दें तो काटने का तो खदशा रहेगा ना अपनी जगह, जो केसेस सामने आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, न्यूट्रिंग स्पेइंग से ये कहीं पे भी साबित नहीं होता कि वो कुत्ता काटेगा नहीं। होता सिर्फ ये है कि उसका एग्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, वो उस तरीके से वायलेंट नहीं होगा, लेकिन काटने का आंसर जो है वो ख़त्म कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता रेबिड हो जाता है, कोई स्ट्रे डॉग अगर रेबिड हो गया है, तो आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट उठा के देखें, आप कानून देखें, उस मौजूद है कि लोकल काउंसिल्स अपने तय जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा सिंध डॉग पॉपुलेशन रूल्स 2022 नोटिफाई हुए हैं, जिसके तय जो है वो जो कंसर्न यूनियन काउंसिल्स हैं या टाउन्स हैं वो उस पर एक्शन जो है वो ले सकते हैं। हमारा मैंडेट रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का मैंडेट सिर्फ न्यूट्रिंग, स्पेइंग और वैक्सीनेशन। कलिंग नहीं कर सकते? कलिंग इज नॉट देयर। अच्छा, अगर वो हमने रैबिट डॉग्स की करनी है तो कानून के मुताबिक वो यूसीज कर सकती हैं, टाउन्स कर सकते हैं? जी, वो मैं आपको नोटिफिकेशन एक शेयर करती हूँ। उसके अंदर बाकायदा कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई हैं कि काउंसिल के अप्रूवल के बाद जो है वो यूनियन काउंसिल्स जो हैं और जो टाउन्स हैं वो डॉग्स की कलिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन आपकी रहती होगी टाउन चेयरमैन से, यूसी चेयरमैन से, क्या उनके पास इंतज़ाम है या वो भी आपसे ही मदद मांग रहे होते हैं कि भाई हमारी यूसी में कोई भेज दें गाड़ी? देखिए, जब से प्रोजेक्ट तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 2-3 साल हुए हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए। उससे पहले तो सारा काम जो है ये म्यूनसिपल काउंसिल्स जो हैं यही कर रही होती थी। प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली एक साइंटिफिक इंटरवेंशन है कि हम एक तरीका ये भी हो सकता है स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल, पॉपुलेशन को मैनेज करने का। सो इट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। ये जो हमारे पुराना तरीक़ाकार था, वो जो भी हमारे पास मौजूद है वो तो ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस होता रहा है, बट इट इज़ जस्ट RCPS एक इंटरवेंशन है कि हम इस तरीके से भी डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम रेबिड डॉग्स को जो है वो जो स्ट्रे डॉग्स हैं हम उनके ख़िलाफ़ इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, यूनियन काउंसिल से भी कंप्लेन आती हैं, टाउन से भी कंप्लेन आती है, हम उसको एड्रेस करते हैं, हम वहाँ की न्यूट्रिंग स्पेइंग करते हैं, वहाँ उनकी तरफ से जो कंप्लेन आती है। लेकिन ये है कि हर किसी को पता है कि उनको क्या काम करना है और किस तरीके से। कराची वालों में तो बेचैनी है, उनको इस वक्त ये मालूम ही नहीं है कि अगर हमारे इलाके में कुत्तों की बहुतात हो गई है, केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, तो हमने कौन से दरवाजे को नॉक करना है? कोई नंबर नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है अवेलेबल आम आदमी की नॉलेज में, ऑल्दो के होगी अपनी जगह, मगर शायद उस तरीके से फाल नहीं है। देखिए, पहला जो कांटेक्ट होता है इमीडिएट, अगर कोई भी अपने इलाके में है तो वो ऑब्वियसली अगर आपके लोकल नुमाइंदे हैं तो आप सबसे पहले जाके आप अपने यूनियन काउंसिल में ही कंप्लेन लॉन्च करते हैं। उसके अलावा आपके डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिसेज होते हैं, उसके अलावा KMC है, बाकी जो इदारे हैं वहाँ सब हैं। RCPS चूँकि एक नया इदारा है और हम इसकी तशहीर के लिए भी काम कर रहे हैं। 1093 ये एक हमने शॉर्ट कोड जो डेवलप किया था 1093 का, ये हमने जो है कंप्लेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया था, ये हमारे पास ये काम कर रहा है। उसके अलावा हमने एक रिसेंटली जो है एक ऐप भी डेवलप की है RCPS के नाम से, वो आप एंड्रॉयड और iOS दोनों उस पर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर डायरेक्टली जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा www.rcps.gos.pk ये वेबसाइट भी इस्टेब्लिश है, आप वेब पोर्टल के थ्रू भी कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। सो मैकेनिज्म इज़ ऑलवेज देयर। इवन कमिश्नर ऑफिस से भी हमारे पास कंप्लेन आ रही होती है, तो वी आर ट्राइंग कि इन द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं हम सारी कंप्लेंट्स को जो है वो एड्रेस करें। देर सवेर हो जाती है एड्रेस करने में, बट वी ट्राई कि सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो एड्रेस कर लें। जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया है, इसके नताइज, खातिर ख्वाह नताइज हमें कितने टाइम के बाद नजर आएंगे? जो पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारा मकसद है, अब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, दैट्स मीन के कुत्तों की बहुतात भी ज़्यादा हो गई है। क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्यों दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कुत्ते? क्या प्रोग्राम देर से शुरू हुआ है या फिर कुछ और वजूहत है? देखिए, पॉपुलेशन ये जो आपने कहा जनवरी के शुरू में ही बहुत ज़्यादा जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई और डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए। इसमें एक आंसर नहीं है, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। एक तो ये कि ब्रीडिंग सीज़न डॉग्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब हो उसके एग्जैक्टली उन्हीं टाइम्स में बहुत ज़्यादा आप कार्रवाई करें तो आपको एक खातिर खा रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा जो डॉग बाइट केसेस हैं वो होते क्यों हैं, वो तो जाहिर है अगर रेबिड डॉग है, कुत्ता जो है वो बहुत टेरिटोरियल एनिमल है, अगर आपने उसको हिट किया या उसको पत्थर मारा तो वो आपको रिटेलिएट करेगा, वो बाइट करेगा। सेकेंडली जो फीमेल डॉग्स होती हैं
जाहिर है वो भी एक माँ की तरह बिहेव करती है, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। तो अगर बच्चों को उससे अलग करना चाहें या माँ को बच्चों से दूर ले जाएं तो वो उस लिहाज से वो फिर रिएक्ट करती है और जो है वो डॉग बाइट के केसेस आते हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ एक ये भी बहुत रिवाज हो गया है, मतलब ये प्रैक्टिस देखने में आई है, हमें ऑन ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि लोग स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं। तो स्ट्रे डॉग्स को जब आप फीड करते हैं तो वो चूँकि वो उस एक पर्टिकुलर घर अगर एक गली के अंदर उसको फीड कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो जाएगा, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग होंगे वो उनके लिए बहुत लीथल हो जाएगा, वो उनको बाइट करेगा अगर उनको कोई मना करेगा। सो स्ट्रे डॉग्स को फीड ना कर आप अपने आप वो खुद अपने लिए अपना मैकेनिज्म सामान कर लेते हैं, लेकिन आप जब उसको फीड करना शुरू कर देते हैं या तो फिर आप उसको अपने घर में रखें। ऑन ग्राउंड हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम टीम्स लिफ्ट करने भी जाती हैं ऐसे डॉग्स को जिसको कोई एक घर सपोर्ट कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे और वो कहते हैं कि आप इस डॉग को लेकर अगर आपको उससे लगाव है तो या तो फिर उसे अपने घर में रखें, और अगर वो स्ट्रे है तो लेट इट बी स्ट्रे, आप उसको फीड ना करें क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो बाकी 1000 लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोजेक्ट कंटिन्यू अगर रहा तो हम जो हमारा टारगेट है 1 लाख के रहे और रहना चाहिए बिल्कुल 1,25,000 जो हमारा 1000 जो हमारा डॉग्स का टारगेट है एज पर PC1 तो हम उसको अचीव करें और ऑन ग्राउंड भी जो है वो हमें रिजल्ट्स कोई नंबर्स हैं हमारे पास, लाइक कराची में कितने इस वक्त एक रफ आइडिया कितने कुत्ते होंगे, स्ट्रे डॉग या जनाब रैबिट डॉग सब मिलाकर? देखिए इस वक्त पॉपुलेशन उसकी बेसलाइन सर्वे जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज ऑफ नाउ हम लोग कराची का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट बिकॉज वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है कि आपको आज एक जगह से डॉग मिले तो कल वो कहीं और, हाँ, सो इट इज़ बिट डिफिकल्ट बट वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन जो हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है कि हम स्ट्रे डॉग्स को लिफ्ट भी कर रहे हैं, TNBR अभी हमारे पास कोई रफ नंबर भी नहीं है। हम लोग अगर आप देखें तो जब PC1 अप्रूव हुआ या बना तो उसमें हमें टारगेट दिया गया 1,25,000 डॉग्स का। सो वी आर स्टिकिंग टू दैट। ये तो कराची और सिंध के दीगर 20 अजला के 1,25,000 हमें उसके खिलाफ करना है। अब बाकी एज ऑफ नाउ हमें बेसलाइन सर्वे भी करना है तो वी आर डूइंग, आने वाले वक्त में वो भी मुमकिन होगा, हो जाएगा। ठीक है जी। सुमेरा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस वक्त हुकूमत जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो क्या कर रही है, किस तरीके से जो डॉग बाइट केसेस में होशरुबा इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है, इन तमाम तर चीज़ों पे हम तफसील से बात कर रहे थे। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल से आ रहा हूँ कराची से और उन्होंने कहा कि भाई कराची के वो इलाके जहाँ पर कुत्ते के काटे के केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उनमें से लियारी भी एक इलाका है। बिल्कुल, ये तो हो गया आदादो शुमार। ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप रिहायशी हैं, इलाके की क्या सूरत हाल है? कुत्ते यहाँ पे तो हैं माशाल्लाह काफी हैं। आप रात को यहाँ पे आए आपको सही तादाद उनकी नजर आएगी। ये अभी भी नजर आ रहे हैं चलते अभी तो बहुत कम आपको नजर आ रहे हैं लेकिन रात में यहाँ पे काफी आपको ज्यादा मिलेंगे जिनकी वजह से अक्सर इलाका मुकीन भी परेशान है। बच्चे जाते हैं बाकिंग और रात को फिर 2-2:30 बजे के टाइम पे इनका भौंकना ये वो, तो ये निज़ाम बहुत ही ख़राब हुआ है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती, मैंने खुद देखी है कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियाँ ली मार्केट साइड पे अपना ये पीछे जी रहमानिया मस्जिद साइड पे इन साइड पे आती हैं मगर यहाँ पे आने के उनको जहमत नहीं हुई। नहीं बिल्कुल भी। तो अच्छा वो गाड़ियाँ करती क्या है आपको मालूम है? वो कुत्ते उनके पास नेट होता है उसके अंदर वो कुत्ते को पकड़ते हैं और गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अब ये कंफर्म ये नहीं पता, कुछ पता है कहाँ ले जाते हैं? ये तो हमें कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, कुत्ते काटने के केसेस हैं इलाके में? इलाके में तो वैसे कोई आता है दवाई खिलाते हैं, फिर भी फायदा, दवाइयों से भी फायदा नहीं है। अच्छा, दवाई जो खिलावे जो समझ आवे कभी कुत्ता यहाँ पर कोई मरा हुआ है, अगर मरा हुआ होता है मिसाल के तौर पर कुत्ता उसके अंदर एक्सपायर नहीं होता। हर चीज के अंदर जो ना धांधली है। तो कुत्ते को मारना चाहिए? कुत्ते को मारना तो किसी को भी नहीं चाहिए, ये दे देते हैं जहर, हम तो नहीं देते। तो अभी तो फिलहाल हुकूमत ने कुत्ता मार मुहिम कोई भी नहीं चलाए रखी। मैंने महीना पहले यहाँ पे रहमानिया मस्जिद के पास मैंने खुद वो वापस छोड़ के जाते हैं, सिर्फ वैक्सीन करते हैं और उनकी नसबंदी करते हैं, उन्हें वापस छोड़ के जाते हैं। जिस गली से उठाएंगे उस गली में वापस छोड़ के जाएंगे। अच्छा, ये तो होता है। उनकी नस्ल कम करने के लिए नसबंदी कर देते हैं, उसको वैक्सीन लगा देते हैं ताकि वो किसी को काटे तो। अभी आए, ये टाइम सही नहीं है, आप यहाँ पे आए तकरीबन 8, 8:30, 9 बजे के बाद आपको यहाँ पे कुत्तों की सही तादाद नजर आएगी। अच्छा, तो हमारी जो यूसी या हमारा टाउन होता है वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तो यूसी में ही जाता है ना। देखें ये यूसी अब पता नहीं कौन सा है, यहाँ पे रिहायशी तो हैं हम। अब ये यूसी इन्होंने बोर्ड पे भी नहीं लिखा हुआ है, इनके फोटो पे भी नहीं है जो हम यूसी। यहाँ पे यूसी का दफ्तर हमने देखा नहीं है कि कहाँ पर है।
इस एरिया का चाकीवाड़ा, पीछे जो मंचा प्लाट है, उससे पीछे रेक्सर लाइन है, उसके पीछे कलाकोट है। कलाकोट साइड पे हैं यूसी के दफ्तर, मगर इस यहाँ पोर्शन में दफ्तर नहीं नहीं देखा। पता। कुत्ते के काटे केसेस हैं इलाके में? नहीं अभी तक नहीं हुए। लोग मादियों को नहीं ले जाते, खाली नरों को ले जाते। अच्छा, फीमेल डॉग को नहीं लेके जाते? जो ये इलाके के सदर भी आ रहे हैं। अच्छा, चलें जी काउंसलर साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो बल्दियाती इदारे हैं और लोकल गवर्नमेंट, उनके पास वो इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि वो इलाके में बढ़ते हुए कुत्तों को जो है वो रोके और उनकी जी। मैं टाउन काउंसलर हूँ ना यहाँ की। अच्छा, जबरदस्त। तो हमारी ये मुहिम थी, हाँ, लेकिन हमें ऊपर से इतला मिली कि आप लोग कुत्तों को मार नहीं सकते। सही है। हाँ, अच्छा, नॉट सिर्फ आसफा, शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदालत गए। जी बात हमने एक दो बार कोशिश की, हमारे पास है भी जो इंजेक्शन लगा के मार देते थे ना। हाँ। क्योंकि कुत्तों ने बहुत तंग किया हुआ, आए दिन बच्चों के साथ, लोगों के साथ मामले बहुत हैं। तो हमने एक दो बार कोशिश की कुत्ता मारने की, तो हमें ऊपर से यही आर्डर हुआ कि ये मना है। अब आप बताएं हम क्या करें। हाँ, लोग आपके पास आ रहे हैं कि भाई हमें कुत्ते काट रहे हैं। बिल्डिंगों में चढ़ जाते, बिल्डिंगों में लोग बैठे हुए होते हैं। बहुत मुझे पता है। एक दो बार बहुत कोशिश की, मैं टाउन में बैठती हूँ, यहाँ के टाउन की काउंसलर हूँ, तो लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने कुत्तों को की कोशिश। तो अब क्या कर रहे हैं फिर हमारे बल्दियाती नुमाइंदे? फंस गए ना आप लोग तो। उनको भी इजाजत नहीं है ना। हाँ। उन्होंने कहा ऊपर से इजाजत। तो अगर मैं अब बतौर रिहायशी आपके पास कंप्लेन लेकर आऊं तो आप फिर मुझे क्या जवाब देंगे? तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि हमने बहुत कोशिश की, हमारे पास बहुत ये कंप्लेन है भाई। सिंध हुकूमत इस वक्त एक जो है वो प्रोग्राम चला रही है जिसमें वो इलाके से कुत्तों को पकड़ते हैं, उनको वैक्सीन लगाते हैं, उनकी नसबंदी करते हैं और वापस लाकर उसे उसी इलाके में छोड़ देते हैं। ये तो सिंध हुकूमत कर रही है। हमारे इलाके में अभी तक ये नहीं हुआ। आपने नहीं देखा? हमने नहीं कराची में 3 सेंटर्स हैं, एक सदर में है और एक गुलशन मेमार में है। ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन काटे नहीं। आप देखो ना, बच्चे घूम रहे हैं। बड़ी तबाही हुई है कुत्तों की वजह से, लेकिन हम भी बहुत परेशान हैं। और टाउन और यूसीस के पास सिवाय मारने के और कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, हमारे पास यही तो इंतजाम था ना, हम क्या करें, कहाँ ले जाएं? इंजेक्शन मारते थे पहले था, इंजेक्शन मार के ले जाते थे, फिर हम केएमसी के हवाले करते, वो कहीं जाकर फेंक देते। इस तरह का सिस्टम था। अच्छा, वो हमने सुना था कि वो किसी मिठाई के अंदर कैप्सूल नहीं, वो इंजेक्शन था। वो इंजेक्शन यूँ फेंकते थे, वो लगता था और वो मर जाता था। फिर वही उठाया केएमसी को दे दिया। हमने फिर केएमसी की गाड़ी बुलाई तो उससे दे दिया। तो बाद में हमें ये इत्तला मिली कि आप ये मत करें, कुत्तों को मत मारें। फिर हम खामोश हो गए। अब आए दिन हमें यही कंप्लेन मिलती है कि कुत्तों को भाई आप ले जाओ। ठीक है, आज का मौजू कराची शहर में एक ऐसे मसले की निशानदेही करना था जो कराची वालों को ये नया साल शुरू होते ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सख्त-गजीदगी के केसेस की, डॉग बाइट केसेस की, जो कि होशरुबा इंकशाफात हुए। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नंबर्स जो है इस साल के आगाज़ में ही सामने आए और पहले हफ्ते के अंदर ही 1000 से ज़ायद शहरियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया था। अब जबकि महीना ख़त्म होने को आया है तो अभी भी इस केसेस के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जब हम ओवरऑल तादाद की बात करते हैं तो सर फहरिस्त कुत्ते के काटे के केसेस सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं ज़्यादातर। ऑल्दो के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी केसेस जाते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं वो इन 3 अस्पतालों में ही आते हैं। इन 3 अस्पतालों का अगर गुज़िश्ता हम 15 दिनों का, यानी कि इस महीने के, इस साल के शुरू के 15 दिनों का डेटा इकट्ठा करें तो सिविल हॉस्पिटल में आज तक जो है 1400 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं। जिना अस्पताल में ये तादाद 1000 के लगभग हो चुकी है और इंडस हॉस्पिटल में ये तादाद 800 के लगभग इस वक्त पहुंच चुकी है। यानी कि कई हज़ार केसेस सिर्फ 15 दिन के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। अब इस हवाले से गवर्नमेंट कर क्या रही है वो हमने आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश की। लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसके तहत शहर भर से कुत्तों को ट्रैप किया जाता है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है। जो फीमेल डॉग हैं, जो मेल डॉग हैं, उनको न्यूटर और स्प्रे किया जाता है, यानी कि उनकी नसबंदी की जाती है ताकि कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और दोबारा लाकर उन्हीं गली मोहल्लों में छोड़ दिया जाता है जहां वो पहले थे। यानी कि कुत्ते के काटने के चांसेस वहीं मौजूद होते हैं
सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है वो ये कर रही है कि फॉर फ्यूचर प्लानिंग इस वक्त जो है वो आवारा कुत्तों को या ऐसे जानवरों को उनकी नसबंदी की जा रही है ताकि उनकी जो अफजाइश है उसमें कमी वाक़ हो सके। उनको वैक्सीन की जा रही है ताकि वो अगर खुदा न खास्ता किसी शहरी को काटते हैं तो उसे सीवियर इन्फेक्शंस ना हो सके। मगर कुत्तों की कलिंग यानी कि जो कुत्ता मार मुहिम है वो फ़िलहाल शहर में नज़र नहीं आती है। जब हम कानून की बात करते हैं तो आपकी यूसीज, यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटीज़, आपके टाउन्स और आपकी जो बल्दियाती इदारे, लोकल गवर्नमेंट आपका जो है वो बाईलॉज बनाने का इख्तियार रखता है और ऐसे केसेस में कुत्तों को मारने का भी इख्तियार रखता है कमेटी के फैसले के बाद। ओवरऑल जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से RCPS जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध, उसमें जो फ़िलहाल नसबंदी की गई है, जो इस प्रोजेक्ट के तहत जिन आवारा कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया है उनकी तादाद 22,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 1,25,000 से ज़ायद आवारा कुत्तों को वैक्सीनेट करने का, उनकी नसबंदी करने का ये प्रोजेक्ट में टारगेट है फ़िलहाल इब्तिदाई तौर पर, जिसे अचीव करने में यकीनी तौर पे अभी साल से 2 साल मज़ीद लगेंगे। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इस साल जुलाई में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है अगर रीन्यू नहीं किया गया। कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को रीन्यू किया जाए ताकि जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। एक बहस ये छिड़ जाती है जनाब कि कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, लोगों की अमवात हो गई हैं, मुतादिद लोग जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं, तो क्या कुत्तों को मारा जाए या ना मारा जाए, ये बहस भी अपनी जगह है। इस पर हमें हुकूमती ओहदेदारान भी बेबस दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने मेयर कराची का मौक़िफ़ सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि भाई मेरे पास कंप्लेन आती है, अगर मैं कहूँ कि कुत्ता मार दो तो 15-20 लोग जो है मेरे ख़िलाफ़ एहतिजाज करते हैं। यकीनी तौर पर ये एक हर्डल है जिसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि कुत्तों की कलिंग की जाए या ना की जाए, किन सूरत हाल में कलिंग की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, इन तमाम तर चीज़ों को ज़रूरत है। मगर सबसे बुनियादी और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत एक पेज पर आए, बल्दियाती इदारे एक पेज पर आएँ और एक फ़ैसला करें, एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे एक आम शहरी की ज़िंदगी महफूज रह सके। कुत्ते के कांटे के केसेस में कमी नहीं बल्कि ये ख़त्म होने चाहिए और जो बढ़ती हुई आबादी है कुत्तों की उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, शहरियों की जानों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। मेयर साहब, वज़ीर साहब और जितने अफसरान हैं ये सोचना आखिर आपको ही है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।